थ्री लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं एडिटोरिया का सेट प्रैक्टिस थ्री क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सूची 1 और सूची 2 से सुनिश्चित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर को चयन करना है। सूची 1 में धातु है और सूची 2 में प्राप्ति क्षेत्र है, तो इसमें आपको मिलान करना है। तो सोना कहाँ से मिलता था? तो सोना आपको ए में है सोना, तो सोना आपको 4 होगा, कोलार के खान से मिलता था। बी में है तांबा, कहाँ से मिलता था? तो तांबा आपको 3 राजस्थान के खेतरी से मिलता था। सी में है टीन, तो टीन कहाँ से मिलता था? तो आपको सी का 2 हो जाएगा, ईरान से मिलता था। डी में है लाजवर्थ मनी, तो इसका 1 हो जाएगा, मध्य एशिया से मिलता था। इस प्रकार इसका राइट आंसर बी होगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में अनेक जनों ने मिलकर जनपदों का निर्माण किया था। पंचाल महाजनपद का निर्माण किन जनों को मिलाकर किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किवी और तुवर्स को मिलाकर किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण काल से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाजनपद काल से आपको तात्पर्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 2 में है समुद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। उपरोक्त में से कौन कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 आपका सही है, दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदांत दर्शन के 3 धाराओं में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्णयक आपको वेदांत दर्शन के तीनों धाराओं में शामिल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। किस विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत सियूकी के नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ह्वेन-सांग का यात्रा वृत्तांत आपको सियूकी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में शासक वंश है और सूची 2 में राजधानी है। तो दिए गए कूट की सहायता से उत्तर को चुनना है। तो आपको सूची में ए में है पल्लव, तो पल्लव किसका होगा? तो पल्लव की आपको राजधानी हो जाएगा 2 कांचीपुरम हो जाएगा। बी में है वर्धन, वर्धन का हो जाएगा आपको 1 कनौज, इसकी राजधानी हो जाएगा। सी में है चालुक्य, तो चालुक्य की राजधानी आपको सी का हो जाएगा 4 बदामी। और डी में है पांड्य, तो पांड्य की राजधानी हो जाएगा आपको 3 मदुरै। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपको बी, 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन 9 है, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से उत्तर को चयन कीजिए। कथन ए में है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। बी में है, बलबन उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, फारस ईरान का प्रसिद्ध यात्री अब्दुल रजाक ने किस कालखंड में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में यात्रा की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बहमानी राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन हसन द्वारा 1347 ईस्वी में की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, अकबर का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दशवंत थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से उत्तर को चयन करें। कथन ए में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए हुई थी, न कि भारत के लिए। कारण आर में है, आरंभ में डच कंपनी की तरह ही ब्रिटिश कंपनी भी पूर्व के मसाले व्यापार का एक अधिकार स्थापित करने के लिए प्रयासरत था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपका ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की वसूली हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को उत्तर पश्चिम भारत में लागू किया गया था। दो में है, इस भू राजस्व व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा का संचालन किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे, राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1876 ईस्वी में राजसी उपाधि अधिनियम पारित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूचियों को नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर को चयन करना है। तो ए में है विलियम बेंटिंक, तो विलियम बेंटिंक का हो जाएगा 2, आपको हो जाएगा आपको अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू करना। बी में है चार्ल्स मेटकॉफ, तो चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा 4, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। सी में है रॉबर्ट क्लाइव की स्थापना, इसका हो जाएगा 1, बंगाल में द्वैत शासन लागू करना। और डी में है लॉर्ड कर्जन, तो होगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना करना। इस प्रकार
आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A का 2, B का 4 और C का 1, D का 3 होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको D हो जाएगा। A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था को स्थापित किया था। तो पूछ रहा है जत्था को किसने स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोशी कृषक जत्था को स्थापित किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपको ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखेंगे। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। इसे कब और किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 1780 ईस्वी में जे हिंकी द्वारा आपको बंगाल गजट को पहला समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। ए में है द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 2 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, 3 में द इंडियन एसोसिएशन और 4 में है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। उपरोक्त संस्थाओं में स्थापित होने का सही काल अनुक्रम को कौन सा विकल्प प्रस्तुत करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, 4, 1, 2 और 3 होगा। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आपको 1851 में हुआ है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना आपको 1852 में हुआ है। द इंडियन एसोसिएशन हम देखेंगे तो द इंडियन एसोसिएशन का होगा 1876 हो जाएगा। और 4 में है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना आपको 1838 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा, 4, 1, 2, 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखेंगे। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किनके द्वारा और कब की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विनय दामोदर सावरकर द्वारा 1904 ईस्वी में की गई थी। और स्थान कहाँ, तो आपको महाराष्ट्र में के नासिक जगह में किया गया था, नासिक में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। उपरोक्त कथन किसका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आगा खान का आपको है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 26 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है सन 1919 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की। 2 में है नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान वल्लभ भाई पटेल ने लिया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम 27 देखेंगे। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पचांट की घोषणा की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 अगस्त 1932 को आपको
रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पक्षांठ की घोषणा की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, भारत सरकार तत्कालीन ब्रिटिश उपनिवेश तथा विदेशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार द्वारा कब तथा किस प्रमुख कमेटी का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बटलर कमेटी 1927 में गठन किया गया था। इसे भारतीय रियासत कमेटी भी कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, सन 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजने वाला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल थे। आपको क्या कहता है क्रिप्स मिशन को? इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेशकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस कानून के द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, आवेग की बीमा क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, MLT-1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित की जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 हम देखेंगे, किसी किरण पुंज के किसी विरल से किसी संघन माध्यम में परागमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी किरण पुंज के किसी विरल से किसी संघन माध्यम में परागमन करने वाली किसी किरण पुंज की गति धीमी हो जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 34 देखेंगे, माइक्रोफोन और मोबाइल फोन के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है, माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक संकेत में परिवर्तित करता है। 2 में है, माइक्रोफोन ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तन करता है। 3 में है, स्पीकर यांत्रिक संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। और 4 में है, स्पीकर विद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपको केवल 2 और 4 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना रहता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्वरण बना रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनंत पर बनेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार समानतः किसी विद्युत आपूर्ति में विद्युतमय तार होता है। यह आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, किसी आगोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परवलयीय दर्पण माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, किसी यौगिक में विद्यमान संघटकों को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत रासायनिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, दीवारों पर सफेद करने के दौरान बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया इसे सही निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, CaOH2 प्लस CO2 आपको CaCO3 प्लस H2O होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरा कठोर होता है किंतु ग्रेफाइट मुलायम और फिसल युक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ यौगिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शर्करा आपका यौगिक है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडा बोतल खोलना ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वच्छ एल्यूमीनियम पदार्थ एनोड है और ऑक्सीजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, नैप्थलीन पीली कजली ज्वाला के साथ चलता है, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपूर्ण दहन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, पर्ण विन्यास शब्द किसके प्रतिरूप पैटर्न से संदर्भित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्तियों का विनाश से संदर्भित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, गुणसूत्र डीएनए एवं से मिलकर बने होते हैं। तो गुणसूत्र डीएनए किससे मिलकर बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे? प्रोटीन से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक प्रदेश होता है जिसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है और केवल प्रोटीन रहित डीएनए होता है। ऐसे प्रदेश को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र काभा कहते हैं। केंद्र काभ। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, ऊंचे पेड़ों में दारू या जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति में सहायक होते हैं वे कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, असंजन
और असंजन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, आवृत्त बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में कौन सी अगुणित कोशिका नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजांड काय नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, किसी धावक को दौड़ने के बाद ऊरू पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, यह निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल के संचय से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं RBCs को पृथक किया जाता है और उन्हें समान लवण की घोल रुधिर का समपरासारी विलयन में तनुकृत किया जाता है, तो RBC को क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, RBCs सिकुड़ जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, समान मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति पर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, शीघ्र और दक्ष अनुक्रिया के लिए प्रणालियों में प्रतिवर्त चाप विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकरण प्रतिवर्त चाप को सटीक रूप में निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राही संवेदी न्यूरॉन मस्तिष्क मेरुरज्जु में रिले न्यूरॉन प्रेरक न्यूरॉन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 56 देखेंगे, रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR शीर्ष 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है। कौन सा विकल्प रोगाणुरोधी प्रतिरोध से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह एक प्रकार का असंक्रमण रोग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, विकास की वर्तमान स्थिति के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावी ढंग से कर सकता है? ए में है दवाएं विकसित करना, 2 में है क्रिप्टोग्राफी, 3 में है अनुसंधान, 3 में है रसद अनुकूलन, 5 में है सुरक्षित संचार। तो निम्नलिखित में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और 5 होगा, सभी सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 58 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये में है भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। 2 में है भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। 3 में पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने की पात्र नहीं है। और उसके बाद हम देखेंगे उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे,
बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिक से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसे नाशक जीव सह बनाना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ए में इस दूरबीन टेलीस्कोप को नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से विकसित किया था। 2 में है यह अवरक्त द्वारा में ब्रह्मांड की बारीकी से जांच करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 2 आपका कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। ए में हरियाणा और दिल्ली राज्य केवल सिंध नदी तंत्र का जल विभाजक है। 2 में पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत है। 3 में प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडई है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलई पहाड़ियां में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 कथन आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 62 देखेंगे कि मिलान करें। आपको एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ स्थल और अवस्थिति है, इसको मिलान करना है। तो आपको देखना है सैंडल चोटी, एक में है सैंडल चोटी, तो सैंडल चोटी कहाँ है? तो आपको होगा उत्तरी अंडमान में है। 2 में माउंट डियोवली, तो माउंट डियोवली कहाँ है? तो आपको क्यू हो जाएगा, मध्य अंडमान में है। 3 में माउंट कोयोब, तो माउंट कोयोब कहाँ है? तो आपको हो जाएगा एस में ग्रेट निकोबार में है। 4 में माउंट थुलर थुइलर कहाँ? तो आपको आर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में। इस प्रकार इसको मिलाएंगे तो आपका राइट आंसर बी होगा। 1 का पी, 2 का क्यू, 3 का आर और 4 का एस होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 63 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है एक अफवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं। 2 में है बड़ी नदियां की जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियां व नालों द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। सत्य कथन को चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपका 1 और 2 दोनों सही हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 64 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उच्च आर्द्रता वाली वनस्पति को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैग्रोफाइटा कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है। एरेवान निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्मेनिया की राजधानी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। निम्न में से कौन सा देश भू आबाद देश है? ए में है जाम्बिया, 2 में है सर्बिया, 3 में है अजरबैजान, 4 में है उज्बेकिस्तान, 5 में है पराग्वे, 6 में अंडोरा और 7 में है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, केवल 2, 4, 6 और 7 होगा। 2 आपको 4, 6 और 7 हो जाएगा, जो भू आबादी देश है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ मुख्यालय है, तो इसको मिलान करना है। तो कहता है कि
कौन सा स्थान उपयुक्त में कौन सुमेलित सही है? तो सुमेलित आपका सही होगा बी, 2 और 3 सही होगा। आपको 2 और 3 आपका सही सुमेलित है। क्योंकि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र आपको जोरहट है, ये आपका सही है। और 3 में केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान, तो उपोष केंद्रीय और बागवानी संस्थान जो है आपको ये आपको बेंगलोर में है। इस प्रकार ए भी आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जबकि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका जो है वो कहाँ है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र आपको ये लखनऊ में है, लखनऊ में है। जबकि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र आपको नागपुर में है। इस प्रकार आपका 1 और 4 गलत है, जबकि 2 और 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करें। ए में देश की जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। 2 में जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.64% से बढ़कर 1.97% हो गई है, जबकि दशकीय वृद्धि दर 17.7% हो गई है। 3 में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 927 से घटकर 918 हो गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य पूछा है? असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। प्रमुख स्थानीय पवन और क्षेत्र है, तो इसमें आपको मिलाना है। ए में है नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड, 2 में है ब्लैक रोलर अमेरिका, 3 में है चिली ट्यूनिसिया। उपरोक्त में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी आपका सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 हम देखेंगे, एक तरफ जलधारा है, एक तरफ प्राकृति है, इसको मिलान करना है। ए में है आखोटक्स धारा, तो कैसी है? तो कहता उपयुक्त में सही सुमेलित कौन है? तो सही सुमेलित आपका बी होगा। 2 और 4 है, 2 और 4 है। 2 और 4 में क्या है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म है, और 4 में है रेनेल धारा, आपको ये भी गर्म है। ये दोनों आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जबकि ओखोटक्स धारा जो है आपको ठंडी धारा है। कैसी है? ठंडी धारा है। जबकि 3 में आपको सोमाली धारा, तो सोमाली धारा आपको जो है वो गर्म धारा है। इस प्रकार आपको सही सुमेलित पूछा है, तो आपका 2 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 71 देखेंगे। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधे की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओस कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 72 देखेंगे। कोपिन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भूमध्यसागरीय जलवायु में प्रयुक्त कूट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, CSA है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 73 देखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1997 में की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। समुद्र में वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है, कहलाता है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थर्मोक्लाइन कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न कथनों पर विचार करें। एक में है, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है वह स्थिति अपसौर कहलाती है। दो में, प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास अपसौर की स्थिति बनती है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 आपका सत्य कथन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 हम देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्द समूहों को शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 77 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, सूची 1 है और सूची 2 है। तो पहली अनुसूची में आपको ए में है पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची में है 1, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया गया है। 2 में है दूसरी अनुसूची में आपको किया गया है 3, संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। और सी में है तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची में आपको 4 होगा, संवैधानिक प्राधिकारियों की शपथ का प्रारूप है। और डी में है चौथी, तो चौथी में 2 हो जाएगा, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। इस प्रकार इसको मिलान करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 1 का ए, बी का 3, सी का 4 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभियुक्त या दोष सिद्ध व्यक्ति को दोहरे दंड एवं आत्म अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। आपको अनुच्छेद 108 के तहत, कितने अनुच्छेद 108 के तहत। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकलन समिति है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजय घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है तो इसका अर्थ है कि, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, भारत में 24 अक्टूबर की तिथि को प्रतिवर्ष पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 में है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे। 3 में है, किसी व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। 4 में है, राज्यों को पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में
50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की अनिवार्य व्यवस्था निर्धारित की गई है। उपरोक्त में से कुल कितने कथन सही हैं? तो सही पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 83 देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 330 में आपको व्यवस्था की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 84 देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध का प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत समाहित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 18 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध का प्रावधान भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक समाहित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 हम देखेंगे। साधारण लागत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ए में है, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। 2 में है, साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है परंतु अनुदान को शामिल नहीं किया जाता है। असत्य कथन का चयन करें। तो इसका असत्य कथन पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको बी, केवल 2 आपका असत्य होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 87 देखेंगे। आपको इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश है, तो इसमें आपको कौन सा सही सुमेलित है ये देखना है आपको। ए में है भिलाई इस्पात संयंत्र, तो भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ रूस के सहयोग से आपका ए सही है। 2 में बोकारो इस्पात संयंत्र ब्रिटेन, तो बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो आपका जो झारखंड ये आपका गलत है। 3 में है राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी आपका सही है। इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 आपका सही है। जबकि बोकारो इस्पात संयंत्र जो है आपको सोवियत संघ के किसे सोवियत संघ के सहयोग से लगा था। इस प्रकार आपको पूछा है सही सुमेलित है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 88 देखेंगे। निम्न में से कौन सा उद्योग कोर इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कपड़ा उद्योग कोर इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 है। निम्न में कौन सी कंपनी उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को आपको महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 90 देखेंगे। यदि सिक्के का वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो तो उसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानक मुद्रा कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है। व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नगद, स्वर्ण एवं अल्पकालिक
अभिहित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 हम देखेंगे, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है तो इससे कीमत घटती है, जिसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुद्रा अपस्फीति कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है, ऑपरेशन फ्लड पश्चिमी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी। 2 में, छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत आयात निर्गत मॉडल पर आधारित थी। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन केवल 2 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, लोक प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 95 है, लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए 1938 में इस कारण से इस्तीफा दे दिए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, निम्नलिखित में से बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, सर जेम्स डेवी शिप्टन थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बिहार के पहले राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिप्टन थे, जिनका कार्यकाल 1935 से 1937 तक था। स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम बने थे। इस प्रकार आपको प्रथम पूछा, राइट आंसर बी होगा। नंबर 98, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में किस नदी के संगम से बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहना और लीलाजन नदियों की संगम से बनती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम को चुनें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीवान, किशनगंज और मधेपुरा होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्न बख्तियार खिलजी था। इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्की शासन स्थापित करने का असली श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना में आपको गंगा नदी सबसे लंबी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवहर में आपको 1880 कितना 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक दर्ज किया गया है।
इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्य मंजू श्री कल्प सूत्र, कल्प को, मूल कल्प को डालता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आर्य मंजू श्री मूल कल्प गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, नालंदा सराय टोला में उत्खनन से क्या मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाल काल का बौद्ध विहार मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान कीमतों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15.5% होने का अनुमान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का राजस्व घाटा कितना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11,288 करोड़ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 44,823 करोड़ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 76% आपका कृषि कार्य पर निर्भर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा बिहार का प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मलिक जौनी को बिहार का प्रथम सूबेदार आपको नियुक्त किया गया था। इल्तुतमिश ने 1225 में मलिक जौनी को बिहार का अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, शेर शाह ने अपने साम्राज्य को प्रारंभ में कितने सरकारों में विभाजित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 47। शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, सी स्पेस क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले सागर कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गया जिला से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के सागर कुमार ने रजत पदक जीता है। इस प्रकार आपका राइट आंसर आपका बी होगा, जहानाबाद होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सागर कुमार जहानाबाद के रहने वाले हैं। ये प्रतियोगिता 102 किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इसने वजन कितना उठाया? तो 284 किलोग्राम उठाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 है, प्रतिबिंब पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ए में है प्रतिबिंब पोर्टल साइबर अपराध को कम करने हेतु लाया गया। 2 में है यह झारखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया गया। 3 में है यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। सतकुट को चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 आपका सभी सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 हम देखेंगे, भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिणी अमेरिका का पहला देश कौन बना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरू है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है सर्वाधिक पदक जीतकर संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा। 2 में है भारत ने 1 रजत 5 कांस्य समेत 6 पदक जीता है। सत्य कथन को बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपका 1 और 2 दोनों सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 हम देखेंगे, बजट 2024-25 के अनुसार रुपये खर्च होने के शीर्ष मदों को घटते कर में व्यवस्थित करें। ए में है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। 2 में वित्त आयोग और अन्य अंतरण। 3 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना। 4 में ब्याज अदायगी। कूट को आपको सजाना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1, 4, 3, 2 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 हम देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 केंद्रीय के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये में वित्त वर्ष 2023-24 विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई। 2 में वित्तीय वर्ष 2023-24 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार दुनिया के चौथे स्थान पर है। 3 में वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% रहा। सत्य कथन का चयन करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 1 और 3 सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 हम देखेंगे, 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋत्विक रजनम पांडे हैं 16वें वित्त आयोग के सचिव। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 है, हाल ही में चर्चा में रहे चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत असंवैधानिक घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 हम देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 8वां संस्करण किसने जारी किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने जारी किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 हम देखेंगे, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में सम्मेलन है और सूची 2 में स्थल है। आपको इसमें मिलान करना है, तो इसमें मिलान करना है तो हमको देखना है, तो ए में है नाटो शिखर सम्मेलन, तो नाटो शिखर सम्मेलन का हो जाएगा आपको 3 वाशिंगटन डीसी स्थल में हुआ था। बी में है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, तो इसका हो जाएगा आपको नई दिल्ली में। सी में है 19वां नाम शिखर सम्मेलन, तो कहाँ हुआ था? तो कंपाला में हुआ था, 1 हो जाएगा। डी में है पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सम्मेलन, तो ये कहाँ हुआ था? तो काठमांडू में हुआ था। इस प्रकार इसका राइट आंसर 4 होगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 122 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान प्रदान किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीस का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है क्वेश्चन नंबर पर कथनों पर विचार करें। ए में लिमिटेड 10वां संस्करण भारत और जापान के बीच आयोजित थल सेना का अभ्यास है। 2 में इसका आयोजन भारत में किया गया। सतकुट का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। गलत मिलान का चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 में सूचकांक रिपोर्ट है और दूसरी तरफ भारत का स्थान है। तो इसमें आपको मिलान करना है, तो गलत पूछ रहा है, तो इसका राइट हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, मानव विकास सूचकांक 2023-24 136वां। ये आपका 2023-24 में 136वां नहीं होगा, आपका 134वां होगा। 134वां हो जाएगा। आपको गलत पूछा है तो राइट आंसर आपका डी होगा। बाकी आपका हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न आपका सही है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक सभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सही है। आपका गलत डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है, लाकडोंग हल्दी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। एक्सपो स्टार मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में इसे PSLV C58 से लॉन्च किया गया। 2 में इसे ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। असत कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 है, आपको गलत मिलान का चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में योजना कार्यक्रम है और सूची 2 में उद्देश्य है। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो ये में PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। तो आपको छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करना, 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना, ये आपका सही है। बी में है PM प्रणाम योजना। इसका हो जाएगा सीनियर सिटीजन को घर हर माह DBT के जरिए खातों का पेंशन प्रदान करने के लिए। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन को हर माह आपको जरिए खातों में पेंशन प्रदान करने के लिए है। इस प्रकार आपका गलत पूछा है, तो इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। फिर इधर सी में विश्वकर्मा PM विश्वकर्मा योजना, डी में मिष्टी योजना, ये आपका सही है। इस प्रकार आपका बी गलत पूछा है तो बी होगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। डेटा को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका की शुरुआत किस संस्था ने की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, NIT कालीकट ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता में आयोजित की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। ग्राव, इसका क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। ग्राव रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसका कथन पर विचार करना है, तो आपको इसका राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में क्या? तो आपको ए में है, यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा
किया गया, ये भी नहीं है। इसका पूर्ण विस्तार ग्रीन एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टर्न लैंड विच आर्गो फॉरेस्ट्री है, ये भी नहीं हो। इसके द्वारा भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी की क्षमता सैटेलाइट द्वारा की जांची गई, ये भी नहीं होगा। असत कथन, आपका सभी कथन असत है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 131 आपको देखना है। हाल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल AMIRV प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्नि 5 मिसाइल के साथ किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है। पर्यटक के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र बना है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इरा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। हाल में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म इरा का ट्रेलर लॉन्च किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है। विष्णुपद मंदिर का प्रबंधन किसे सौंपा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को सौंपा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। पटना जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए टर्निंग 18 और न्यू आर द वन अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, युवा मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलीकर द्वारा कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नालंदा में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है। पेरिस में 11वें भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य किशोर कुणाल को आपको 11वें भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। किस संस्था ने प्रदूषण के स्रोत पर विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, IIT पटना ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी जिले में 500 बिस्तरों वाले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया। 2 में नालंदा में गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षुधम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। आपको यहाँ से मैथ और रीजनिंग शुरुआत होता है। आप इसे आंसर बता दिया जाएगा, इसे स्वयं बनाएं। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 182। क्वेश्चन नंबर 142 है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। क्वेश्चन नंबर 143 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 52 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 145 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 60-40। क्वेश्चन नंबर 146 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 147 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 148 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 149 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 घंटे। इस प्रकार आपका एडिटोरियल का अंतिम प्रहार बुक का प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। फिर आपको कुछ ही देर में सेट नंबर 4 आएगा। तब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।